अच्छा, क्या आप कभी कुतुब मीनार गए हैं? वहां खड़े होकर कभी सोचा है कि अरे ये कितना ऊंचा होगा? क्या कोई तरीका है कि बिना किसी इंच टेप के बस जमीन पर खड़े खड़े इसकी ऊंचाई पता कर ली जाए? या मान लीजिए आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं, क्या बिना नदी पार किए उसकी चौड़ाई का अंदाजा लगाया जा सकता है? सुनने में ये मतलब किसी जादू की तरह लगता है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बिल्कुल संभव है और इसका जवाब गणित की एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली शाखा में छिपा है जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। और हमारे उन श्रोताओं के लिए जो कक्षा 10 में हैं, ये टॉपिक सिर्फ दिलचस्पी नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिहाज से सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो आज एनसीईआरटी सुनो समझो में हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन है त्रिकोणमिति के इस पहले अध्याय को समझना एकदम आसान भाषा में। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी शब्द को समझते हैं। हाँ, ये त्रिकोणमिति शब्द सुनने में ही बड़ा भारी भरकम लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? अगर हम इसे तोड़े ना तो ये 3 ग्रीक शब्दों से बना है। ग्रीक शब्दों से? अच्छा। हाँ, ट्री यानी कि 3, थ्री, ठीक है। गॉन यानी भुजा और मेट्रॉन यानी माप। तो 3 भुजाओं का माप मतलब त्रिभुज। बिल्कुल, एग्जैक्टली। त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच के रिश्तों का अध्ययन है। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का रिश्ता। लेकिन इसका कुतुब मीनार या नदी की चौड़ाई से क्या लेना देना? वहां तो कोई त्रिभुज दिखता नहीं है। यही तो इसकी खूबसूरती है। हमें त्रिभुज बनाना नहीं है, हमें उसकी कल्पना करनी है। कल्पना करनी है? कैसे? सोचिए, आप मीनार से कुछ दूरी पर खड़े हैं। आपकी आंखें मीनार की चोटी और मीनार का आधार, इन तीनों बिंदुओं को जोड़ने पर एक समकोण त्रिभुज बनता है। अच्छा, हाँ, बन तो रहा है। आपकी और मीनार के बीच की दूरी एक भुजा है, मीनार की ऊंचाई दूसरी भुजा और आपकी आंखों से मीनार की चोटी तक की जो तिरछी रेखा है वो तीसरी भुजा है। मतलब ये असल में ज्यामिति को असल दुनिया पर लागू करने का एक तरीका है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसने हमारी दुनिया को समझने का तरीका ही बदल दिया। और ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा। बहुत पहले प्राचीन काल में मिस्र और बेबीलोन के जो खगोलविद थे वो पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरी मापने के लिए इसी का इस्तेमाल करते थे। कमाल है, मतलब तब भी। हाँ, और आज भी आप देखिए, इंजीनियरिंग से लेकर भौतिक विज्ञान तक, वीडियो गेम से लेकर जीपीएस तक, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए एनसीईआरटी सुनो समझो के साथ इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस समकोण त्रिभुज को ठीक से समझना होगा। बिल्कुल। मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री का। ठीक है। इसमें 3 भुजाओं के खास नाम होते हैं। 90 डिग्री के कोण के ठीक सामने वाली जो हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण या हाइपोटेन्यूज। ये तो फिक्स हो गया, एसी हमारी कर्ण है। हाँ, अब बाकी 2 भुजाओं के नाम इस बात पे निर्भर करते हैं कि हम किस कोण के नजरिए से देख रहे हैं। मतलब अगर हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो उसके ठीक सामने वाली भुजा यानी बीसी को हम सम्मुख भुजा या ऑपोजिट साइड कहेंगे। ओके। और कोण ए के साथ लगी हुई दूसरी भुजा यानी ए बी को संलग्न भुजा या एडजेसेंट साइड कहेंगे। एक मिनट, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम कोण सी के नजरिए से देखेंगे तो ये नाम बदल जाएंगे? एकदम सही पकड़ा आपने। अगर हम कोण सी की बात करें तो कर्ण तो वही एसी रहेगा, लेकिन अब सी के सामने वाली भुजा ए बी सम्मुख हो जाएगी और बीसी संलग्न हो जाएगी। बिल्कुल। सवालों को हल करते समय ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास 3 भुजाएं हैं, कर्ण, सम्मुख और संलग्न। अब इनका क्या? इन्हीं से वो 6 अनुपात बनते हैं ना? हाँ, इन्हीं से। मेरा एक सवाल है, भुजाएं 3 हैं तो अनुपात भी 3 होने चाहिए, फिर ये 6 अनुपात क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। असल में मुख्य अनुपात 3 ही है, बाकी 3 तो बस उनके उल्टे यानी रेसिप्रोकल्स है। अच्छा। चलिए देखते हैं। पहला और सबसे मशहूर है साइन ए। साइन ए ये होता है सम्मुख भुजा कर्ण, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। ठीक है। दूसरा है कॉसे, ये है संलग्न भुजा कर्ण, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। और तीसरा है टैन ए जो है सम्मुख भुजा संलग्न भुजा। साइन, कॉज, टैन। स्कूल में इन्हें याद रखने के लिए एक मजेदार तरीका बताते थे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हाँ, ये मेनोमेनिक्स बहुत काम आते हैं। एस से साइन, सी से कॉज और टी से टैन, पीएच बीएच पीबी
फॉर्मूले बन गए। बिल्कुल। अब बाकी के 3 अनुपात इन्हीं के उल्टे हैं। साइन का उल्टा है कोसेक ए। कोसेक ए जो होगा कर्ण सम्मुख भुजा। सही। कॉस का उल्टा है सेक ए, यानी कर्ण संलग्न भुजा। और टैन का उल्टा हुआ कॉट ए, मतलब संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा। एकदम सही। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है। जैसा एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में भी बताया गया है कि साइन ए का मतलब साइन गुणा ए नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। साइन अपने आप में कुछ नहीं है, ये हमेशा किसी कोण के साथ ही आता है। ये एक फंक्शन है, गुणा नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अच्छा, अब इन अनुपातों के बीच एक और बहुत ही मजेदार रिश्ता है। अगर आप टैन ए के फॉर्मूले को देखें, जो है सम्मुख संलग्न, और अगर हम इसके अंश और हर दोनों को कर्ण से भाग दे दें, तो ऊपर बन जाएगा सम्मुख कर्ण, जो कि साइन ए होता है। हाँ। और नीचे बन जाएगा संलग्न कर्ण, जो कि कॉस ए होता है। अरे वाह, मतलब टैन ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए। एग्जैक्टली। और इसी तरह कॉट ए, जो टैन ए का उल्टा है, वो कॉस ए साइन ए के बराबर हो जाता है। ये तो सच में एक पहेली सुलझाने जैसा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें सिर्फ एक अनुपात पता हो तो हम बाकी पांचों निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी ने हमें बताया कि साइन ए इज इक्वल टू 1/3 है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहीं पर हमारा पुराना दोस्त पाइथागोरस प्रमेय काम आता है। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, अगर साइन ए इज इक्वल टू 1/3 है तो इसका मतलब सम्मुख भुजा 1 है और कर्ण 3 है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से संलग्न भुजा निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू सम्मुख का स्क्वायर प्लस संलग्न का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस संलग्न स्क्वायर, मतलब 9 इज इक्वल टू 1 प्लस संलग्न स्क्वायर। तो संलग्न भुजा का स्क्वायर हुआ 8, मतलब संलग्न भुजा हुई √8। बिल्कुल। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, 1, √8 और 3। अब आप कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं, कॉस ए, टैन ए, सब कुछ। ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब हमारे पास ये 6 अनुपात आ गए। अब उन खास कोणों की बात करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मुझे याद है स्कूल में इस टेबल को रटना सबसे मुश्किल काम लगता था। और अच्छी खबर यह है कि इसे रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सच में? हाँ, हम इन मानों को ज्यामिति की मदद से खुद निकाल सकते हैं। चलिए 45 डिग्री से शुरू करते हैं। एक ऐसा समकोण त्रिभुज सोचिए जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है और बाकी 2 कोण 45-45 डिग्री के हैं। अगर 2 कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, मतलब सम्मुख और संलग्न भुजा बराबर होंगी। मान लेते हैं दोनों की लंबाई a है। बहुत अच्छे। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकालिए। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर। तो कर्ण की लंबाई हुई a√2। सही। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, a और a√2। अब बताइए साइन 45 डिग्री क्या होगा? साइन 45 डिग्री होता है सम्मुख कर्ण, तो वो होगा a/a√2। a से a कट गया, बचा 1/√2। अरे वाह। और कॉस 45 डिग्री? वो भी संलग्न कर्ण, मतलब a/a√2 यानी 1/√2 ही होगा। और tan 45 डिग्री तो a/a यानी 1 हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है। देखा, कोई रटने की जरूरत नहीं। इसी तरह 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान एक समबाहु त्रिभुज से निकाले जाते हैं। ये समझने के बाद वो टेबल उतनी डरावनी नहीं लगती। उसमें कुछ पैटर्न्स भी हैं, जैसे साइन के मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ते हैं, 0 से 1 तक। और कॉस के मान ठीक उल्टे, 1 से 0 तक घटते हैं। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है और कॉस 60 डिग्री का मान भी हाफ होता है। हाँ, ये बराबर होते हैं। ये पूरक कोणों का संबंध है, जिसे आप आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। उस टेबल में एक और चीज थी जो हमेशा कंफ्यूज करती थी, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड, जैसे tan 90 डिग्री का मान। इसका क्या मतलब है? याद कीजिए, tan a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए होता है। हाँ, तो tan 90 डिग्री होगा साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री। टेबल के अनुसार साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये हुआ 1/0। बिल्कुल। और गणित का एक मूल नियम है कि हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते। ऐसा करना परिभाषित नहीं है, इसीलिए हम इसे अपरिभाषित कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास अनुपात हैं, खास कोणों के मान हैं। अब उस औजार की बारी है जिसे हम
एक मास्टर की कह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं यानी आइडेंटिटीज की। हाँ। ये सर्वसमीका या आइडेंटिटी क्या होती है? ये एक सामान्य समीकरण से अलग कैसे है? देखिए, एक समीकरण जैसे x + 5 = 8 चर के सिर्फ एक खास मान के लिए ही सच होता है। यहाँ ये सिर्फ x = 3 के लिए सच है। ठीक है। लेकिन एक सर्वसमीका उसमें मौजूद चर के हर संभव मान के लिए सच होती है। ये एक सार्वभौमिक सत्य की तरह है। तो ये त्रिकोणमिति के नियम हैं जो हमेशा और हर जगह लागू होते हैं। NCERT सुनो समझो के नोट्स के हिसाब से 3 मूल सर्वसमीकाएं हैं। हाँ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों भी हमारे उसी पुराने दोस्त पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलती हैं। क्या वो तीनों मुश्किल दिखने वाली सर्वसमीकाएं बस AB² + BC² = AC² से निकली हैं? हाँ, कैसे? देखिए, इस पूरे समीकरण को कर्ण स्क्वायर यानी AC² से भाग दीजिए। ठीक है। तो AB² AC² + BC² AC² = AC² जो कि 1 हो गया। हाँ। इसे हम AB AC² + BC AC² = 1 भी लिख सकते हैं। अब बताइए, AB AC क्या होता है? AB संलग्न भुजा है और AC कर्ण, तो ये हुआ cos A, और BC AC सम्मुख कर्ण यानी sin A, तो ये समीकरण बन गया cos² A + sin² A = 1, जिसे हम लिखते हैं sin² A + cos² A = 1। ये तो जादू है ना? ये हमारी पहली और सबसे जरूरी सर्वसमीकाएं है। वाह! अब बाकी दो को निकालने के लिए इसी पाइथागोरस प्रमेय को एक बार AB² से भाग दीजिए और फिर BC² से। ठीक है। अगर हम AB² + BC² = AC² को AB² से भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 1 + BCAB² = ACAB²। BCAB होता है tan A और ACAB होता है sec A, तो ये बन गया 1 + tan² A = sec² A। ये दूसरी सर्वसमीका है। और तीसरी, अगर हम AB² + BC² = AC² को BC² से भाग दें तो मिलेगा ABBC² + 1 = ACBC²। ABBC होता है cot A और ACBC होता है cosec A, तो तीसरी सर्वसमीका है cot² A + 1 = cosec² A। ये तो वाकई में बहुत आसान है जब हम समझे कि ये आई कहाँ से हैं। बिल्कुल। और ये सर्वसमीकाएं ही वो मास्टर की हैं। ये आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी दूसरे में बदलने की आजादी देती हैं। तो आज हमने त्रिकोणमिति की एक पूरी टूलकिट तैयार कर ली है। हाँ। सबसे पहले हमने इसका मतलब समझा, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का रिश्ता। फिर हमने 6 अनुपात देखे, साइन, कॉस, टैन और उनके उल्टे। और ये भी देखा कि पाइथागोरस प्रमेय से कैसे सिर्फ एक अनुपात पता होने पर बाकी सब निकाले जा सकते हैं। उसके बाद हमने खास कोणों के मान देखे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये भी सीखा कि उन्हें रटने की जरूरत नहीं है। और आखिर में हमने 3 सबसे शक्तिशाली सर्वसमीकाएं सीखी जो खुद पाइथागोरस प्रमेय से ही जन्मी है। बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस पूरे टूलकिट को बार बार दोहराना बहुत फायदेमंद होगा। NCERT सुनो समझो पर इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें। अब जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने देखा कि त्रिकोणमिति से हम पृथ्वी पर मीनार और नदियों को नाप सकते हैं, लेकिन सोचिए प्राचीन खगोलविदों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करके चांद या तारों की दूरी का अनुमान कैसे लगाया होगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। वे अंतरिक्ष के खालीपन में किस तरह के त्रिभुज की कल्पना करते होंगे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। गणित के ऐसे ही और मजेदार टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए सुनते रहिए NCERT सुनो समझो।